Hello, hi, and welcome in StudyGirl. Today I am going to start class 6 science chapter 5. This is part 2. I recommend you before watching the part 2 go and watch part 1 which was given in I button. This is chapter 5 class 6 science separation of substances chapter 5. In this lecture I am going to teach you about the detail, all topic in detail. First of all I am going to tell you about that. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंट्रो का मतलब इस चैप्टर का नेम से लेते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन का मतलब जैसे हम लेते हैं रूम सेपरेट का मतलब अलग अलग, उसी यहाँ पर उसी से रिलेटेड है। सेपरेशन का मतलब हम अलग करना, किसी चीज़ को एक पार्ट से कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, उसमें से एक उसको निकाल के अलग करना। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पल्सेस ली, पल्सेस से हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं। सेपरेशन दो चीज़ों के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, और एक दूसरा सब्सटेंसेस होता है कि एक प्रोडक्ट से हम इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं उस पहले वाले प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट यू हैव द कर्ड, हमारे पास क्या है, दही है। दही से हम मक्खन निकालते हैं और उसे दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, दही का भी यूज करते हैं और मक्खन का भी यूज करते हैं, उसे छाछ बना लेते हैं। इससे क्या हुआ, ये एक टाइप का सब्सटेंसेस हुआ। और दूसरा सेपरेशन क्या हुआ, ये पहला सेपरेशन। दूसरा सेपरेशन, वी टेक द पल्सेस, हम क्या लिए, पल्सेस लिए, एंड रिमूव फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, हमने क्या किया, उससे इम्प्योरिटीज़ निकाली, तब ने पल्सेस का यूज किया। ये क्या हुआ, इससे हमने कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, बट इसमें भी हमने सेपरेट किया। तो सेपरेशन के जो है मेथड्स, मेनी मेथड फॉर सेपरेशन, तो हम पहले मेथड पर डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है हमारा हैंड पिकिंग मेथड। हमने बताया आपको, जैसे हमने पल्सेस से क्या रिमूव किया, इम्प्योरिटीज रिमूव की पल्सेस को यूज करने के लिए। दिस इज आवर फर्स्ट मेथड एंड दिस मेथड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड। एंड सेकेंड इज विनोइंग इज अ वेरी सिंपल और वेरी इजी मेथड। कैसे आपको बताता हूँ। विनोइंग मेथड मोस्टली विलेज में यूज होता है, ये आप समझ लीजिए। मोस्टली विलेज में कहाँ पे प्रयोग होता है, विलेज में प्रयोग होता है जो कि गांव, उनके पास जो अनाज होता है उसको किसी पॉट में या किसी बर्तन में लेके जब हवा चलती है तो उसको ऐसे करके गिराया जाता है, जिससे जो इसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हल्की होती हैं और वो हवा के साथ उड़ जाती है इम्प्योरिटीज़, और जो हमारा सब्सटेंस होता है, जो हमारा मटेरियल्स होता है वो नीचे गिर जाता है, वो उससे सेपरेट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड विनोइंग प्रोसेस। एंड नेक्स्ट है थ्रेसिंग से आप सभी परिचित होंगे, जो हमारा वीट की खेती होती है। वीट, हम जब गेहूं बोते हैं, गेहूं बोने के बाद जो सीजन आता है, गेहूं को निकालने के लिए, गेहूं और भूसे को अलग मतलब होता है सेपरेट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन। हम कहते हैं सेपरेशन करने के लिए, हम कहते हैं सेपरेट करने के लिए हम थ्रेसिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इन दिस प्रोसेस वी यूज़ द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। विदाउट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट वी कैन नॉट थ्रेस द सब्सटेंसेस बट इन दिस अगर हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बहुत ही वेरी इजी और बहुत ही चीप मेथड हो जाता है। कॉस्टली मेथड नहीं, बहुत ही मतलब कॉस्टली पड़ जाता है। अगर हमने इंस्ट्रूमेंट का यूज किया बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, और हमने मैन पावर का यूज करेंगे थ्रेसिंग के लिए, दिस इज सो मच डिफिकल्ट इन दिस टाइम। और इस टाइम में हर चीज़ का एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, तो थ्रेसिंग के लिए हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और नेक्स्ट आया सीविंग प्रोसेस इज सो वेरी इजी, सब करते हैं। कैसा सीविंग प्रोसेस, सभी अपने घर में यूज करते हैं सीविंग प्रोसेस को। कैसे, जो हमारे पास वीट होता है, फ्लोर जो आटा होता है, आटा से हम इम्प्योरिटीज निकालने के लिए हम छन्नी का प्रयोग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीविंग प्रोसेस। हमने क्या किया, सीविंग प्रोसेस क्या है, सेपरेशन का पार्ट है। इससे हम क्या करते हैं, हमने इम्प्योरिटीज निकाली और अपने आटे को यूज करके हमने प्रिपेयर द चपाती, हम अपना खाना तैयार करते हैं। एंड दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन। पहला हैंड पिकिंग हमने, आई अगेन रिवाइज दिस। पहला मेथड हमारा क्या था, हैंड पिकिंग हमने पल्सेस में किया, रिमूव फ्रॉम इम्प्योरिटीज। एंड नेक्स्ट विनोइंग मैंने बताया ना, मोस्ट दिस प्रोसेस यूज्ड इन विलेज बिकॉज फार्मर यूज दिस प्रोसेस टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम हिज क्रॉप। ठीक। नेक्स्ट है थ्रेसिंग भी एक प्रोसेस है जिससे गेहूं और भूसे को अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज मोस्टली, इन दिस प्रोसेस वी यूज मोस्टली मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड नेक्स्ट है सीविंग बताया, सीविंग हम सभी घर में यूज करते हैं, किसके लिए, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, किससे, आटे से, फ्लोर से। एंड अब इसी चैप्टर में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, आपने देखा होगा, व्हेन यू हीट द वाटर, जब आप पानी को गर्म करते हैं, देन यू सीइंग, आप देखते हैं कुछ हमें भाप दिखाई देता है। वो जब 100 डिग्री के एबव हम पानी को गर्म करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी भाप बन के उठता जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। पानी को हम क्या करेंगे, वाटर को हम हीट करेंगे,
वाटर को हीट करते जाएंगे तो वाटर एक टाइम आएगा कि वो ऐसे भाप बन के उड़ता चला जाएगा, भाप बनते उड़ता चला जाएगा। इसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। एंड नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी इवेपोरेशन से रिलेटेड है। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब वाटर क्या है? हमने वाटर को हीट किया, वाटर इवेपोरेट हुआ। अब हम एक पॉट ले लें, एक पॉट लेके आप इस जो ये भाप निकल रहा है इसके ऊपर रख दें, तो देन आफ्टर सम टाइम वी गॉट सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड सो कंडेंसेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, जिससे कि हम जो हीट निकल रही थी, जो भाप बन के जो वाटर निकल रहा था, हमने उसे ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस? वाटर में क्या अमाउंट को डिजॉल्व किया जाता है? यस, एब्सोल्युटली यू कैन डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट एनी अमाउंट ऑफ। एनी अमाउंट का हम पहले बताते हैं कि वाटर में कैसे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिजॉल्व का। यू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड मिक्स 1 स्पून सॉल्ट और शुगर। आफ्टर यू मिक्स, आप उसे क्या करें? घोल लेंगे। आपने दूसरा चम्मच डाला, वो भी घोल लेंगे। तीसरा भी डाला, वो घोल लेंगे। सपोज दैट आपने 1 ग्लास पानी लिया, 1 kg शुगर डाल दिया। यू कैन नॉट डिजॉल्व। इसमें क्या करा? एनी अमाउंट ऑफ वाटर। एनी अमाउंट ऑफ वाटर तो हम नहीं डिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें हम शुगर घोल रहे हैं 1 ग्लास वाटर में, तो एक टाइम ऐसा आएगा उसमें नहीं घुलेगा। उस सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये लास्ट टॉपिक था। अमाउंट तो वाटर में अमाउंट तो घुल सकता है सब्सटेंस का, बट एनी अमाउंट मतलब बहुत सारा अमाउंट, कोई भी अमाउंट घोल सकते हैं। दिस इज नॉट द ट्रू पॉइंट। आई थिंक यू डिफरेंशिएट डिजॉल्व द सब्सटेंसेज इन वाटर एंड एनी अमाउंट, बोथ आर डिफरेंट। मैंने इस पे आई टच ऑल टॉपिक्स। पहले इंट्रो भी बता दिया, मेथड भी बता दिया। हैंड पिकिंग के 1 2 3 4 मेथड हो गए, और इवेपोरेशन, कंडेंसन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड वाटर डिजॉल्व एंड सब्सटेंस, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके समझिएगा। डिजॉल्व और एनी अमाउंट में बोथ आर डिफरेंट। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अब भी आपको प्रॉब्लम है, देन यू 2 बार देखिए। मैं ये कहता हूँ आप वीडियो को 2 टाइम्स देखिए। देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट डाउन योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन, एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस lecture with your classmate. Thank you so much for watching.